और आज से अपन राजस्थान इतिहास स्टार्ट करेंगे। राजस्थान इतिहास का आज डेमो क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है। राजस्थान इतिहास वैसे तो अपने सारे राजस्थान के जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी में एग्जामों में इसका टॉपिक कहीं ना कहीं आता है। राजस्थान इतिहास से एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये अपने IAS का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, NTC का एग्जाम हो, किसी भी राजस्थानी एग्जाम के अंदर इसका एक लंबा पोर्शन आता है। तो राजस्थान इतिहास से हम जब पढ़ेंगे तो राजस्थान इतिहास के साथ में हम पहले ये देखेंगे कि राजस्थान इतिहास ये इतिहास पढ़ते क्यों हैं, चाहे राजस्थान का हो चाहे कोई सा भी हो, इतिहास क्यों पढ़ते हैं। कितनी ही बार स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि इतिहास से क्यों जरूरी है अब जानना, वो अपने भविष्य में क्या काम आएगा। तो ये सब चीज़ें जब पूछते हैं तो उन्हीं के लिए यह है कि इतिहास क्या है और हम क्यों पढ़ते हैं इतिहास को, क्या जानकारी मिलती है इतिहास से, ये सब चीज़ें हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज अपन इतिहास के सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे और पूरा आज सिलेबस अपन एक बार देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है अपना पूरा राजस्थान इतिहास का। ये सिलेबस अपने राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, राजस्थान से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता हो किसी भी एग्जाम में, उन सभी के लिए पर्याप्त है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा राजस्थान अपना कवर हो जाता है। इसमें राजस्थान इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति सब इसमें आ जाता है। आपका स्थापत्य वगैरह सब इसमें आपका कवर हो जाता है। तो आज अपने जब इतिहास का सिलेबस डिस्कशन करेंगे तो इसका मैंने सिलेबस के लिए टॉपिक यहाँ पे लिख दिए हैं। उन टॉपिकों को आप देख रहे हैं। इतिहास क्या है, इतिहास के कालखंड और इतिहास में राजस्थान की भूमिका, जो कि अपना पहला टॉपिक है। इसमें है इतिहास क्या है, इतिहास क्या है कि क्यों पढ़ते हैं इतिहास को। इतिहास का कालखंड जैसे प्रागैतिहासिक काल, अज्ञैतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल, तो उनमें क्या क्या है वो सब डिस्कशन करेंगे अपन इसके अंदर। इतिहास में राजस्थान इतिहास की भूमिका, राजस्थान इतिहास में क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसकी, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसके बिना राजस्थान के इतिहास के बिना राजस्थान के बाद के इतिहास में कितनी कमी महसूस होती है, ये सब चीज़ें अपन इसमें पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है अपना इतिहास की जानकारी के स्रोत। तो राजस्थान अपन इतिहास कोई सा भी पढ़ते हैं तो उसकी जानकारी के जो स्रोत होते हैं, जहाँ से अपन को जानकारी प्राप्त होती है, वो इसको स्रोत कहलाते हैं। इसके अंदर जैसे अपने पुरातात्विक स्रोत होते हैं या अपने साहित्य के स्रोत होते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में जैसे शिलालेख हुए, अभिलेख हुए, सिक्के हुए, मृदमांड हुए, और साहित्य के स्रोतों में जैसे कोई भी ग्रंथ है तो वो आते हैं इसके अंदर। फिर अपना थर्ड पार्ट है पाषाण काल से राजपूत उत्पत्ति के पहले का इतिहास एवं सभ्यताएं। तो इसके अंदर जो अपने पाषाण काल, राजस्थान का पाषाण काल का इतिहास और राजपूतों के उत्पत्ति से पहले का इतिहास पूरा इसमें डिक्लेयर अपन समझेंगे। इसमें अपने सभ्यताएं वगैरह सब इसमें अपन कवर करेंगे। इसमें कालीबंगा सभ्यता है, गणेशोर सभ्यता है, बैराट सभ्यता है, आर्य सभ्यता है, सभी सभ्यताएं राजस्थान की वो अपन इसमें क्लियर करेंगे। चौथा टॉपिक अपना आता है राजस्थान राजपूतों की उत्पत्ति का इतिहास एवं प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति। इसके अंदर अपन जो राजपूतों की उत्पत्ति के लिए जो अलग अलग विचारकों का अलग अलग धारणाएं हैं उन सभी को पढ़ेंगे। उसके अलावा जो आज के पहले भौगोलिक क्षेत्र थे वो आज किस क्षेत्र में आता है, क्या है, उनका अपन इसमें डिस्कशन करेंगे। फिर है अपने पांचवा टॉपिक गुर्जर प्रतिहार वंश। इस गुर्जर प्रतिहार वंश में अपन गुर्जरों या प्रतिहारों का जो वंश का जो इतिहास है, इसमें राजपूतों से जो त्रिपुट जो युद्ध हुए थे उनका सबका अपन करेंगे। छठा टॉपिक है अपने राजस्थान में राजपूत एवं अन्य राजवंश। इसके अंदर जैसे राजपूत वंशों में अपने गुहिलों का राजवंश है, राठौर राजवंश है, चौहान राजवंश है,
कछवा राजवंश जो अपने आमेर के हैं, और सिसोदिया राजवंश है जो महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश से थे, एवं अन्य राजवंश जो भी अपने यहाँ राजस्थान में हुए हैं उन सभी राजवंशों का अपने यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सातवां अपना टॉपिक है राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप एवं उसका प्रभाव। तो जो राजस्थान में मराठा काल के टाइम पे जो मराठाओं का प्रभाव था या उनका जो हस्तक्षेप होता था यहाँ की राजनीति में, उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उससे क्या प्रभाव पड़ रहा था उस टाइम पे तो उन सभी का बात करेंगे। मराठा के बाद में है अपना आठवां टॉपिक राजस्थान में अंग्रेजी प्रभुत्व एवं उसके परिणाम। इसके अंदर अंग्रेजों के साथ में राजस्थान का कैसा उनका कोऑर्डिनेशन था, उनका उस चीज़ों के लिए बात करेंगे। इसमें अंग्रेजी प्रभुत्व में राजस्थान में यहाँ पे क्या क्या प्रभाव पड़े थे, उनका क्या क्या परिणाम रहा, क्या नेगेटिव परिणाम है क्या पॉजिटिव है, वो सभी अपन डिस्कशन करेंगे इसमें। फिर नवा टॉपिक है अपना राजपूत कालीन प्रशासनिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन। इसमें राजपूत काल के टाइम का जो राजनीतिक प्रशासनिक जीवन है, जो वहाँ प्रशासन कैसे संभाला जाता था, उनका उनकी सामाजिक जीवन, उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनका समाज कैसा था, उनकी संस्कृति उनकी कैसी थी, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, उस टाइम कितने क्या अर्थव्यवस्था है राजस्थान की कैसी थी, उन सभी उनके पूरे जीवन पे अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के अंदर। 10वां टॉपिक है अपना राजस्थान में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम। इसके अंदर राजस्थान में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके अंदर उसका क्या प्रभाव रहा था, उससे कितना यहाँ से राजस्थान से क्या क्या हुआ, उन सभी घटनाओं का हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। 11वां टॉपिक है राजस्थान में जनजागरण। तो राजस्थान में जो जनजागरण हुआ है उसका यहाँ पे हम इसमें डिस्कशन करेंगे। फिर अपना इधर आता है 12वां टॉपिक है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन एवं उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष। जो यहाँ पे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन हुए हैं उन प्रजामंडल आंदोलनों का अपने यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फिर राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, राजनीतिक एकीकरण किस तरह से राजस्थान का स्वतंत्रता के बाद में भी किस तरह से अलग अलग पार्टों में 7-8 चरण में जो एकीकरण हुआ है उनका हम डिस्कशन करेंगे। कौन पार्ट किस चरण के अंदर राजस्थान में शामिल हुआ था, उस तरह से हम उसका इसमें अध्ययन करेंगे। 14वां टॉपिक है अपना स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। स्थापत्य कला में जो भी इसकी प्रमुख विशेषताएं थी उन पर डिस्कशन करेंगे। उसमें राजस्थान के किलों का डिस्कशन करेंगे, जैसे नाहरगढ़ किला है, आमेर का किला है, मेहरानगढ़ है, कुंभलगढ़ है, या जो भी किले हैं राजस्थान के उन सभी का जो स्मारक हैं यहाँ के उनका सबका इसमें डिस्कशन करेंगे हम। 15वां टॉपिक है कलाएं, जिसके अंदर चित्रकला और हस्तशिल्प कला। राजस्थान में चित्रकला का कितना क्या प्रभाव था, यहाँ की चित्रकला का कितना पूरे इंडिया में क्या स्थान था, उन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। हस्तशिल्प में यहाँ पे क्या क्या होता था। 16वां टॉपिक है मध्यकालीन राजस्थान में शिक्षा एवं पुस्तकालय का विकास। तो मध्यकाल के समय में राजस्थान में जो भी शिक्षा के उसमें क्षेत्र में जो भी कार्य हुआ है, जो भी उन्नति हुई थी, उस सभी के बारे में अपन इसमें डिस्कशन करेंगे। उस टाइम पे कौन कौन से पुस्तकालय का विकास हुआ था, कौन कौन से पुस्तकालय थे अपने यहाँ, उन सब का भी इसमें डिस्कशन अपन करेंगे। फिर आता है 17वां राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ। राजस्थानी साहित्य में जो भी महत्वपूर्ण लेख लिखे गए, जो पुस्तकें लिखी गई है, उनका अपन इसमें डिस्कशन कर लेंगे। राजस्थानी भाषा और क्षेत्रीय बोलियाँ, जो राजस्थानी भाषा में या राजस्थानी भाषा है उसका, और जो क्षेत्रीय बोलियाँ हैं अलग अलग, जैसे ढूंढाड़ है, होती है, उन सभी के अलग अलग जो भी मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, उन सभी के अपन बात यहाँ पे क्षेत्रीय बोलियों की करेंगे। और यहाँ के प्रमुख साहित्यकारों की, जो भी यहाँ अपने साहित्यकार हुए हैं, उन सब का इसमें हम डिस्कशन करेंगे। 18वां अपना टॉपिक है मध्यकालीन धर्म संप्रदाय संत एवं धार्मिक आंदोलन।
इसके अंदर अपने राजस्थान में उस टाइम पे किस तरह से धार्मिक नीतियाँ थी यहाँ की, या धर्म थे कौन से, क्या संप्रदाय थे संतों का, और जो धार्मिक आंदोलन में हैं उन सभी का इसमें अपन डिस्कशन करेंगे। 19वां है राजस्थान में लोक देवता एवं लोक देवियाँ। जो राजस्थान के अंदर कहीं लोक देवता आए हैं, उत्पन्न हुए थे, उनका सभी का अपन इसमें डिस्कशन करेंगे। गोगा जी हैं, बापू जी हैं, मीराबाई हैं, देवनारायण जी हैं, सभी का इसमें डिस्कशन करेंगे। लोक देवियों का साथ में 20वां टॉपिक है अपना राजस्थान में मेले, त्योहार, लोक संगीत। लोक संगीत में जैसे शास्त्रीय संगीत क्या है, लोकगीत क्या है, लोक वाद्य क्या है, लोक नृत्य, लोक नाट्य। तो ये भी जो भी इनका कौन कौन से मेले लगते थे, कौन कौन से त्योहार थे राजस्थान के स्पेशलिस्ट, राजस्थान में कौन सा संगीत है, या राजस्थान के जो लोक नाट्य हैं, कौन कौन से नाटक हैं, कठपुतली का जो खेल वगैरह यहाँ पे होता है, उनका सभी का अपने इसमें डिस्कशन करेंगे। 21वां टॉपिक है अपना राजस्थान में वस्त्र आभूषण। तो इसके लिए राजस्थान का कैसा परिधान है, राजस्थान में क्या पोशाकें हैं, राजस्थान में पुरुष कैसे पोशाक ड्रेस पहनता है, या महिलाएं कैसी पोशाक पहनती है, उनके आभूषण क्या हैं, पुरुषों के आभूषण क्या हैं, महिलाओं के आभूषण क्या हैं। तो इन सभी आभूषणों के बारे में इनमें अपन इसमें डिस्कशन करेंगे। अपना 22वां टॉपिक है राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। इसके अंदर अपन राजस्थान की जो संस्कृति है, यहाँ की जो संस्कृति, राजस्थान की अपनी कैसी संस्कृति है, क्या संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, उनकी अपने यहाँ की परंपराएं क्या है, जो रूढ़िवादी या कोई जो भी है अपनी उनका, या विरासत जो कि जयपुर अपने विरासत हैं उनका अपन डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में है अपना राजस्थान का नगर, महल एवं हवेली स्थापत्य। राजस्थान में अपने कई प्राचीन नगर हैं, जैसे जयपुर की दिल्ली है, जयपुर बहुत प्राचीन नगर है, उसकी क्या स्थापत्य है, वहाँ कौन कौन से महल हैं, हवेलियाँ जैसे जैसलमेर की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं, उनका अपने यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसके साथ में 24वां टॉपिक है अपना राजस्थान के मुस्लिम तथा सिख स्मारक, स्तंभ एवं छतरियाँ। यहाँ पे जो भी मुस्लिम शासक आए हैं या जिनका प्रभाव रहा है मुगलों का या किसी का, उन्होंने क्या क्या स्मारक बनाए हैं, कौन से स्तंभ यहाँ पे हैं, उनकी कौन सी छतरियाँ हैं, कौन से मुगल शासकों की या किसी की भी जो भी यहाँ पे छतरियाँ हैं, उन सबको अपन इसमें डिस्कशन करेंगे। फिर है अपने राजस्थान में महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल। तो इसके अंदर आता है अपने राजस्थान में कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं, राजस्थान के क्या जो टूरिस्ट हैं, जैसे नारगढ़ है, अपना हवा महल है, जंतर मंतर है, या कोई जो भी टूरिस्ट पैलेस है, उन सभी के अपन डिस्कशन करेंगे। 26वां टॉपिक है अपना राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। जो राजस्थान में जो प्रमुख व्यक्तित्व आए हैं, जैसे विजय सिंह फतेह के हैं, उनके इन सभी लोगों का अपन इसमें डिस्कशन करेंगे। तो ये अपना एक पूरा सिलेबस आ जाता है राजस्थान इतिहास से, कला एवं संस्कृति का सारा। इसके अंदर अपने हर एग्जाम में लगभग राजस्थान से अगर पूछने की बात आती है तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इससे पार्ट से अपने आते हैं। राजस्थान का इतिहास या राजस्थान की कला एवं संस्कृति, इसके रिलेटेड क्वेश्चन हर बार अपने राजस्थान के एग्जाम में अच्छी खासी संख्या में पूछे जाते हैं। और ये सिलेबस से आपके राजस्थान के कोई से भी एग्जाम में, आप कोई सा भी एग्जाम दो राजस्थान का, अगर राजस्थान से पूछा जाता है तो उन सभी हमें आपके काम आएगा ये सिलेबस आपका। तो अपन कल से हम स्टार्ट करेंगे। उसमें अपना पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे इतिहास क्या है, क्यों पढ़ते हैं इतिहास को, इतिहास का कालखंड क्या है, और इतिहास की राजस्थान इतिहास की क्या भूमिका है, इतिहास में राजस्थान इतिहास की क्या भूमिका है, ये अपन कल से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जो भी अपने धीरे धीरे अपने टॉपिकों को क्रम वाइज करते हुए जाएंगे, और कंफर्म है कि आप इसको करेंगे तो उसके बाद में आप राजस्थान इतिहास के लिए कहीं से भी कुछ भी आपका नहीं रहेगा, ये वो है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि इसमें वो आपको कुछ और भी अगर कोई टॉपिक की कमी महसूस हो रही हो तो उसके लिए भी कमेंट्स करें, जो भी आपका है।